जी, मैं डॉक्टर शेख जीएमएस आयुर्वेदाचार्य। मेरा क्लिनिक जो है बस स्टैंड पे है। बस स्टैंड पलवल पर तकरीबन 30 साल से हम काम कर रहे हैं। और हमारी ब्रांचेज जो हैं आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, नोएडा, लखनऊ, मेरठ, गुरुग्राम में उपलब्ध है। सर, जिस तरीके से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को भी काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो किस तरह के रीज़न क्या होते हैं इसके? देखिए, डायबिटीज़ मेरा मानना ये है कि एक पूरी तरीके से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग फैल रहा है तो वो डायबिटीज़ है। और भारत के अंदर भी मेरा मानना ये है, कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 10 से 12 करोड़ जो है लोग बाग जो है मुसलमान, तमाम लोग बाग जो है इस बीमारी से, डायबिटीज़ से, शुगर की बीमारी से, मधुमेह की बीमारी से परेशान है। डायबिटीज़ एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो खाना पचता है तो उस खाने को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है। उस ग्रंथि का नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का ही मुख्य काम होता है कि वो इंसुलिन बनाए और जो हमारे बॉडी के अंदर उस खाने की जो एनर्जी है उसको पूरी बॉडी के अंदर खून के ज़रिए से भेजता है। और उसके बाद में होता क्या है कि जो शुगर होती है हमारे ऑक्सीजन के ज़रिए से पूरे शरीर में फैलती है। तो लेकिन जब शुगर की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो वो ठोस तरीके से जम जाती है और पूरे शरीर में नहीं फैल पाती है। उससे होता क्या है कि आजकल डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ वैसे तो दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन पहले देखते थे हम तमाम जो है बड़ी उम्र के लोगों को ही डायबिटीज़ हुआ करती थी। आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, तमाम लोगों को घर घर में डायबिटीज़ हो रही है। हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटीज़ वाला मिल रहा है। और डायबिटीज़ अकेले एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ एक्चुअल में क्या है कि तमाम अपने साथ में तमाम बीमारियां लेकर आता है। डायबिटीज़ जो है आज मोटापा और डायबिटीज़ लेके आ रही है, किडनी की फेल कर रही है, हार्ट के मरीज़ हो रही हैं, लोग बाग इससे बन रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि आँखों के रोशनी सबसे ज़्यादा खाती है। सेक्सुअल समस्या, हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो सेक्सुअल समस्या के, जिनको डायबिटीज़ होगी तो 99.5% उनको सेक्सुअल समस्या, सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्शन की कमी, तमाम दिक्कतें हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स तमाम एलोपैथ ने तो हाथ खड़े किए हुए हैं कि भाई डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि डायबिटीज़ एक हमारा जो दिनचर्या है उस पर मायने रखती है, हमारा रहन सहन पर मायने रखती है, हमारे कार्यक्रम पर मायने रखती है कि हम किस तरीके से लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। क्यों, आयुर्वेद एक सिद्धांत है। आयुर्वेद के ज़रिए से हम पूरी तरीके से उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या खाकर ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद, तो मेन चीज़ डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है, वो सिर्फ आयुर्वेद के ज़रिए से किया जा सकता है, अपने रहन सहन के ज़रिए से किया जा सकता है, अपने तौर तरीके के बदलने से किया जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आदमी रोज़ाना एक्सरसाइज, क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ने के मुख्य कारण ये है कि हमारी बॉडी से पसीना नहीं निकल रहा है किसी तरीके से। पहले लोग बाग काम करते थे, खेत में काम कर रहे हैं, लोग बाग पैदल चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उनका पसीना निकलता था, उनके जो पेनक्रियाज थे इंसुलिन बनाती थी बहुत थे। आजकल हम बैठे हैं एसी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में एसी है, घर में एसी है, ऑफिस में एसी है, घर से निकलते हैं ऑफिस आ जाते हैं, ऑफिस से निकलते हैं घर चले जाते हैं, कोई हमारा वर्क नहीं है, हमारा कार्य नहीं है, कोई इस तरीके से बहुत मेहनत वाला कार्य नहीं जिससे कि हमारा पसीना निकल सके, बॉडी से टॉक्सिन निकल सके। तो इसकी मुख्य वजह ये भी है। तो मेन चीज़ ये है कि मैं आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि अगर जो लोग बाग डायबिटीज़ से परेशान है, मधुमेह से परेशान है, तो उनको अपने रहन सहन में, का खान पान में थोड़ा सा चेंज करना होगा। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी को रूटीन बनाना चाहिए कि भाई हमें सुबह जगना है, जगने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद एक्सरसाइज, हमें हर हालत में 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बाहर, वैसे तो ये मैं यही कहूँगा, आपको सलाह भी यही दूंगा कि आप बाहर निकल के जाइए, 1-2 किलोमीटर का मतलब आप रनिंग करें, तेज़ चलें, जिस तरीके ये पार्क है पार्क में घूमें, उस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खाना, आप आइए फ्रेश हो जाइए, नहाने के बाद में आप जो है जो भी नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में भी आपको ये कोशिश करना है कि ब्रेड जो है, हम जो ब्रेड खाते हैं, असल क्या है कि हम फाइबर हमने छोड़ दिया है, घरेलू आटा बंद हो गया है, मिल के आटे पैक आ रहे हैं, उनको हमारा कोई भी घर का आटा आप गेहूं पिसवाइए, उसमें 30-40 दिन में आपको कीड़े वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पैक में जो है फर्टिलाइजर इतनी मिलाई, कीटनाशक दवाएं मिलाकर इतना रखा जाता है, 6-6 महीने तक रखा हुआ है। और दूसरी बात क्या, आटे के अंदर जो आटा होता ही नहीं, उसमें गेहूं कम होते हैं, उसके अंदर जो चावल होते हैं, चावल की जो टूट होती है जो मिलों में निकलती है, वो सब बनकर मिलकर एक मैदा आ रहा है जो हमारी आंतों को में जाकर चिपक जाता है, हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन करता है, तमाम विषैले द्रव, विषैली चीज़ें हमारी आंतों के अंदर जमा हो जाती है। वही विषैले द्रव जो है हमारे टॉक्सिन जो है बॉडी में तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर रहे हैं।
तो मैं यही कहूँगा, कोशिश ये करें कि आप ब्रेड वगैरह ना लें, उसकी जगह आप जो चाहें दूध ले सकते हैं, या रात में पानी में जो है चने गला लीजिए, सुबह उबाल कर उनको ले सकते हैं। केला भी ले सकते हैं। लोग बाग कहेंगे मीठा, मैं ये कहता हूँ कि आप फल का इसमें, क्योंकि जितने भी मीठे ऊपर ने कुदरत ने जो भी चीज़ फल बनाई है उनके अंदर ग्लूकोज नहीं होता, सेक्रोस होता है, तो वो इतना नुकसान नहीं करता। एक बार हो सकता है थोड़ा सा आपकी डायबिटीज़ तो ऑटोमेटिक कम हो जाए। तो आप बादाम ले सकते हैं, मूंग की दाल गलाकर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप नाश्ता करें। खाने में आप दोपहर में आप लंच ले रहे हैं तो लंच ठीक ठाक, लंच ले रहे हैं तो लंच जो है, लंच के वक्त आपको क्या करना है कि सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दही ले सकते हैं आप, जितनी आप रोटी खाते हैं उतना आप उस सलाद ले सकते हैं, जिससे कि आपको पचाने में, लीवर को दिक्कत ना हो। उसी तरीके से रात में आप खाना खा रहे तो खाना खाने, और मैं ख़ास तौर से उन महिलाओं से भी अपील करना चाहूँगा जो महिलाएं घर गृहिणियाँ हैं, वो क्या करें कि अपना आटा जो पिसवाएं, या अगर आप नहीं कर सकती तो बेसन मंगवा लें। जिनको भी डायबिटीज़ है तो आटा गूंदते वक्त, आटा बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लें, बेसनी रोटी खाइए, ये ऑटोमेटिक डायबिटीज़ ख़त्म कर देती है। इतनी गज़ब की चीज़ है ये हमारी खुराक जो है। तो वो रात में सोते समय आप दूध का इस्तेमाल जरूर, क्योंकि इम्यूनिटी पावर आदमी सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में अंदर वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है, हाथ पैरों में कंपन शुरू होती है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते, हाथ पैर ठंडा होना शुरू हो जाते। तो डायबिटीज़ जो है, अगर आप चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करो तो ये अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करना होगा। अगर आप बहुत दिन से परेशान है, बहुत दिन से आपको डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, और डायबिटीज़ की वजह से आपको सेक्सुअल समस्या है, तो इसके लिए आप हमारी क्लिनिक पर आकर हमसे मिल सकते हैं, हमसे इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ मेरा मानना है इस सारी ब्रांचेस पर हज़ारों मरीज़ हमारे पास रोज़ाना आते हैं कि मतलब डायबिटीज़ की वजह से हम सेक्सुअल वीकनेस हो गई, या डायबिटीज़ को आपको लगता है कंट्रोल नहीं हो रही, तो डायबिटीज़ को घर बैठे आप हमारे यहाँ से दवा मंगवा सकते हैं। हमारा एक दवा आती है, उसका नाम सहल डायबेक्योर पाउडर। कितनी ही आपकी डायबिटीज़ बड़ी हो, कितनी भी लेवल की पहुंच रही हो, और आपको इंसुलिन भी अगर इंजेक्शन डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिए हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और डायबिटीज़ की वजह से आपका हाथ पैर सुन्न है, जख्म वगैरह नहीं भर रहे हैं, और जख्म बहुत ज़्यादा कई महीने से जख्म हो रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, कोई भी अंग्रेज़ी दवा खा रहे हैं, अंग्रेज़ी दवा के साथ में आप हमारा डायबेक्योर पाउडर लीजिए। उससे 2 से 3 महीने में अगर आपको डेली इंजेक्शन भी लगता है वो भी छूट जाएगा। 4 से 6 महीने, खाली 4 से 6 महीने में आपको डायबिटीज़ हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद में किसी तरह की दवा खाने की आपको ज़रूरत नहीं। डायबेक्योर पाउडर आप हमेशा खाते रहिए, जिससे कि आपको किसी तरह का, आप स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें और किसी तरह की डायबिटीज़ का लेवल आपको नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगा, अगर आप डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डायबिटीज़ आपकी कम नहीं होती है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, गाँव में है, देहात में है, शहर में आप रोज़ाना इंजेक्शन ले रहे हैं, रोज़ाना दवाएँ ले रहे हैं, डेली 4-4, क्योंकि एक्चुअल में जो अंग्रेज़ी दवाएँ वो आप डायबिटीज़ की आज 1 गोली शुरू करेंगे, कल उसकी डोज बढ़ेगी, तीसरे 1 महीने बाद और 3 गोली हो जाएंगी, 4 गोली हो जाएंगी, 5 गोली हो जाएंगी, इस तरीके से। और गोलियां जो हम खाते हैं, जितनी भी हम दवाएं खाते हैं एलोपैथी, उनका एक साइड इफेक्ट बॉडी पे होता है। वो आज आपको, उसके साथ में कुछ दिन बाद आपको मालूम चलेगा, डॉक्टर कहेगा आपको बीपी की शिकायत भी है, कुछ दिन बाद मालूम चलेगा आपको ग्लूकोज आपके अंदर यूरिन से भी आ रहा है, फिर आपकी किडनियाँ भी कम करेंगी, उससे आपको बीपी की शिकायत 100% बढ़ने, जिस आदमी को डायबिटीज़ होगी उसको बीपी की प्रॉब्लम होने लगी, हार्ट प्रॉब्लम। तो इस तरीके की जाल में बुन जाता है, जाल में आदमी घिर जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, और आदमी असहाय अपने आप को महसूस करता है कि इसका कोई इलाज नहीं, अब मैं सिर्फ जो है अब तो अंत ही है, कुछ दिन जी लें। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आयुर्वेदिक सिद्धांत है, आयुर्वेदिक पैथी है, आयुर्वेदिक पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है, जीने की कला है, जीने की पद्धति है। 5000 साल से ज़्यादा हमारी पुरानी पैथियाँ हैं। इससे असल में क्या है, आयुर्वेदिक जीना सिखाता है। आयुर्वेद का तरीका ये है कि भाई किस मौसम में, किस ऋतु में क्या खाना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में हो क्या गया है, जैसे ही आयुर्वेद का नाम शुरू होता है तो सोचते हैं कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ वैद्य, 4 जड़ी बूटियाँ खरल से पीसता हुआ वैद्य, या किसी रोड के किनारे बैठा हुआ नीम हकीम, उसको ही आयुर्वेद मान लिया है। आयुर्वेदिक मेरा मानना ये है, आज देखिए आज तमाम मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से BAMS होती है, जितने साल की MBBS होती है उतनी ही साल की BAMS होती है। BAMS में कम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। एलोपैथ में MBBS में कम पढ़ाया, उल्टा ज्ञान BAMS को ज़्यादा होना चाहिए, उसके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, MBBS वाले को पढ़ना है और BAMS वाले को पढ़ना है, लेकिन आयुर्वेद में अलग से आपको चरक संहिता वगैरह पढ़नी होती है, ज़्यादा है उसको ज्ञान। लेकिन सरकार का रवैया और लोगों की सोच, कुछ डॉक्टर्स की भी, मैं ये नहीं कहूँगा सारा सरकार को दोस्तों, कुछ डॉक्टर्स का भी, जो BAMS डॉक्टर हैं, GMS डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, होता क्या है, कुछ जल्दबाजी के चक्कर में एलोपैथी का सहारा लेना चाहते हैं। नाम की डिग्री उनके पास में आयुर्वेद की होती है, लेकिन प्रैक्टिस वो एलोपैथी से करते हैं, तो उससे आयुर्वेद को नुकसान हो रहा है। तो मैं तमाम व्यूअर से आपको और चैनल से
आपके चैनल के ज़रिए से तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं स्वस्थ भारत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं स्वदेशी चिकित्सा चाहते हैं, आप चाहते हैं जिसका कोई नुकसान ना हो, आप चाहते हैं कि आप 100 वर्ष तक जिएँ, आप चाहते हैं कि आपका इलाज पूरी तरीके उन दवाओं से हो जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, आप चाहते हैं कि ऐसा इलाज हो जिनका शरीर के ऊपर कोई नुकसान ही नहीं, कोई दूसरी बीमारी पैदा ना हो, आप चाहते हैं कि आपका शरीर एकदम निरोग रहे जिससे कि आप अपने आप को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।